ईटा के और एनएमडीकेट के एमसीक्यूज। और तो ये याद रखिए, जब एटम्स में आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं पोस्ट एडिक्स की तरफ से ईटा के और एनएमडीकेट के एमसीक्यूज और लेक्चर नंबर 2 हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास CH4 एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसमें एक एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन के मौजूद है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये याद रखिए, जब एटम्स में आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो तो याद रखिए ये मॉलिक्यूल्स बनाता है, एंड मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली। वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। सपोज अगर आप कहेंगे कि ये आपके पास हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल है, बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये H2 है, ये मॉलिक्यूल है, इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। इसी तरह से आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन डायटॉमिक फॉर्म में है, तो इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन देखने में ये आया है कि यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, क्योंकि इसने रिएक्शन किया, और जो रिएक्शन करता है तो वो तो फ्रीली नहीं रह सकता है। लेकिन याद रखिए, जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, उस वक्त तक ये रिएक्शन नहीं करता है। ये मॉलिक्यूल इट कैन एग्जिस्ट। जब तक ये मॉलिक्यूल है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, और जब ये टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। और जब एटॉमिक फॉर्म में आता है तो यहां पर फिर ये रिएक्शन शो करता है। तो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली जब तक ये मॉलिक्यूल है, रिएक्शन नहीं होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल ये नहीं रहेगा, या तो आयन रहेगा या या एटम रहेगा। तो हमारे पास ये 1 मॉलिक्यूल्स है मीथेन का, और इसमें 5 एटम है, तो एटॉमिसिटी इसकी 5 है। एटॉमिसिटी किसको कहते हैं? कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो उसका एटॉमिसिटी कहलाता है, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स। तो इस मॉलिक्यूल में 5 एटम्स है, एक एटम कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। इसमें टोटल बॉन्ड याद रखिए, एटॉमिसिटी से एटॉमिसिटी 5 है, इससे 1 को निकाल दो तो ये 4 बन जाता है। यहां पर बॉन्ड 4 है। यदि मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करना चाहूं, तो यहां पर आपके पास बनेगा 1 2 3 4 बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि इस मीथेन मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 बॉन्ड है। टोटल इलेक्ट्रॉन याद रखिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 4 इन नंबर, तो 6 और 4 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, मीथेन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1, यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका यूनिक पोजीशन है, लेकिन फिर भी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, और कार्बन में भी 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, तो 4 और 4 ये 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है,
कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन 4 इन नंबर, तो यहां से बन जाता है मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होते हैं उन एटमों का जो एटॉमिक मास है वो 16 है, तो 16 मॉलिक्यूलर मास है। 16 मॉलिक्यूलर मास में कार्बन का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 12 AMU है और हाइड्रोजन का 4 है, तो ये मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। इस तरह से ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल्स मीथेन का है। मीथेन में 4 एटम हाइड्रोजन, 3 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम नाइट्रोजन के, तो टोटल एटॉमिसिटी जो है वो 4 है। अब एटॉमिसिटी से 1 को निकाल दो तो ये बन जाते हैं 3, तो टोटल बॉन्ड जो है वो 3 बन जाते हैं। इसी तरह से यहां पर आपके पास, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और यहां पर हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल 7 और 3 टोटल इलेक्ट्रॉन वो 10 बन जाते हैं। जबकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 5 से, एंड आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 है, तो 5 और यहां पर 5 और 1 लेकिन 3 इन नंबर है, तो ये 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 14 ये एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, 3 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, 17 जो है वो मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का। मीथेन का ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 17 है, जिसमें 14 जो है वो AMU वो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का और 3 जो है वो हाइड्रोजन का, और ये मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास वाटर का जो है, वाटर एक मॉलिक्यूल्स है, उसमें टोटल एटम्स जो है वो 3 है, लेकिन इसकी एटॉमिसिटी से एक को निकाल दे यानी 3 - 1 तो 2 बॉन्ड बन जाते हैं। ये देखें, ये 2 बॉन्ड बन जाते हैं। अब याद रखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 है, हाइड्रोजन के 1 है लेकिन 2 इन नंबर, तो 10 हो जाते हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से और इसके आउटर मोस्ट में 6 है, हाइड्रोजन के 1 लेकिन 2 इन नंबर, तो 2, तो ये 8 बन जाता है। यहां पर 16 जो है ये एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का और 2 जो है वो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, तो टोटल 18 मॉलिक्यूलर मास बन जाता है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के। अब इसी तरह से यहां पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, ईटा के एमसीक्यूज। ये आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया और इस बैकग्राउंड के मुताबिक हम एमसीक्यूज जो कि शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज, हाउ मेनी एटम्स आर एटॉमिसिटी of 32 AMU of मीथेन। तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए दिमाग में कि मीथेन जो है वो आपके पास 16 AMU, ये आपके पास है मीथेन, और इस मीथेन में जो एटॉमिसिटी है, देखिए 16 में एटॉमिसिटी 5 है, ये 5 है एटॉमिसिटी। अगर ये आपके पास 32 AMU ऑफ मीथेन हो तो यहां पर एटॉमिसिटी कितनी होगी, इसके मुकाबले में ये डबल, तो इसके मुकाबले में ये डबल आ जाता है कितना, 10, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 5 है, 32 डिवाइडेड बाय 16 को यहां पर से काट दो तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहां पर आ जाता है 10। इस किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसके लिए किसी फार्मूले की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से आ सकता है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन 32 AMU ऑफ मीथेन। तो आप देख ले कि मीथेन जो है वो 16 AMU मीथेन है और उसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ये देखिए एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो 4,
हाइड्रोजन एटम है, और ये अगर आपके पास 32 AMU ऑफ मीथेन हो तो ये डबल है, तो इसके मुकाबले में ये डबल, तो ये 8 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाते हैं। या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 32 मल्टीप्लाई 4 यहां 16, इसको इससे आप काट दो, यहां 32 आता है, 4 32 यहां 16, तो ये इस तरह से काट दो, 2 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस किस्म का एमसीक्यूज भी सॉल्व हो सकता है जब आपका बैकग्राउंड और आपका कंसेप्ट क्लियर हो, सो यू कैन डू इट इजीली। इसी तरह से हमारे पास हाउ मेनी बॉन्ड्स इन 32 AMU ऑफ मीथेन, तो देखिए दोबारा, ये आपके पास मीथेन 16 है, तो हमने लगाया 16 AMU ऑफ मीथेन, ये मीथेन लगाया। इसमें अब बॉन्ड कितने हैं हमें पता है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। अगर ये 32 AMU हो तो इसके मुकाबले में ये डबल, तो इसके मुकाबले में ये भी डबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बॉन्ड होते हैं वो 8 बन जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मीथेन में, तो देखिए मीथेन का AMU 16 AMU है, 16 AMU ऑफ मीथेन, उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कार्बन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, हाइड्रोजन में भी 4, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो है 8। और ये अगर 32 AMU ऑफ मीथेन हो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर कितने बन जाते हैं, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं 16 AMU। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दे दे, इस किस्म का क्वेश्चन दे दे कि हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन 3.2 AMU ऑफ मीथेन, तो देखिए अगर आपके पास 16 AMU है मीथेन और उसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8 है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो ये 32 AMU में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 16 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में ये डबल, तो इसके मुकाबले में ये डबल। अब आपने पॉइंट को लगा दिया 3 से पहले, 3.2 AMU ऑफ मीथेन हो, अगर मीथेन 3.2 हो तो यहां पर भी आपने पॉइंट लगाना है 1.6, 6 से पहले आपने ये 1 से पहले ये आपने पॉइंट लगा दिया, जिस तरह से 3 से पहले आपने पॉइंट लगाया तो यहां पर भी 1.6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, वो ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 32 AMU ऑफ मीथेन। तो आप देख ले कि आपके पास अगर मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूल है और उसमें AMU 16 AMU मीथेन का है और उसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन के पास 4 है, तो 6 और 4 ये 10 बन जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो अगर ये आपके पास 32 हो तो ये फिर 20 बन जाते हैं, ये 20 बन जाते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द AMU ऑफ कार्बन, कार्बन का AMU कितना होगा इन 32 AMU ऑफ मीथेन। तो अब देखिए मीथेन जो है वो 16 AMU ऑफ मीथेन है, मीथेन 16 AMU है, उसमें कार्बन का AMU वो 12 है, ये देखिए 12 है, 12 AMU ऑफ कार्बन। तो अगर ये आपके पास 32 AMU
ऑफ मीथेन है, तो फिर ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये अगर इसके मुकाबले में ये डबल है तो ये डबल 24 हो जाता है। इसी तरह से कि अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दे कि व्हाट इज द AMU ऑफ कार्बन इन 3.2 AMU ऑफ मीथेन, तो फिर देखिए आपके पास 16 AMU ऑफ मीथेन में 12 AMU ऑफ कार्बन है। अगर ये 3.2 है या ये 32 है तो 32 में आपके पास ये 24 AMU ऑफ कार्बन है, लेकिन 3 से पहले हम डेसिमल लगाते हैं। 3.2 AMU ऑफ मीथेन हो तो उसमें कार्बन की AMU जो है वो 2.4 AMU ऑफ कार्बन होगा। ओके, इसी तरह से आपने मॉलिक्यूल्स के जितने भी क्वेश्चन है जो कि AMU के साथ रिलेटेड है, आपने इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।